हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मैं दिग्विजय सिंह तोमर, फैकल्टी मोशन हरिद्वार। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका साइंस का पेपर लास्ट मिनट में प्रिपरेशन कैसे करनी है, किन-किन बातों का ध्यान रखना है और क्या-क्या गलतियां नहीं करनी है। सो एज प्रोमिस्ड, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक डिटेल्ड वीडियो जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे रिवाइज करना है, कैसे याद करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है और जो थोड़ा-सा समय बच गया है, उस थोड़े से समय में भी ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट कैसे ला सकें, यही वीडियो के लिए आइए चलते। सो एज़ प्रॉमिस्ड, लास्ट मिनट प्रिपरेशन। आखिरी समय में वो कौन-कौन सी छोटी-छोटी बातें हैं, जिन्हें हमें ध्यान रखना है। ऐसी क्या गलतियाँ हैं, जो नहीं करनी है। ऐसी कौन-कौन से ज़रूरी पॉइंट्स हैं, जिनको तो हमें बार-बार रिवाइज़ करके याद ही कर लेना है। इन्हीं सारी चीज़ों को अब हम देखने वाले हैं। अगला आपका पेपर कौन-सा है? साइंस का पेपर। ज़्यादा समय बचा नहीं है एंड एज़ प्रॉमिस डूज़ एंड डोंट्स लास्ट मिनट प्रिपरेशन। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये इम्पोर्टेंट वीडियो। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जस्ट मेक श्योर कि मैं जो भी ज़रूरी पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, जो भी मैं अभी समझाने वाला हूँ अगले कुछ मिनट तक, आप उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। आप इन बातों को अपनी 20 तारीख की एग्ज़ाम के पहले-पहले तक जितने अच्छे से याद रख लेंगे, जितने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, उतना ही आपका अगला साइंस का पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। तो सबसे पहली बात, साइंस में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन से टॉपिक्स हैं? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। इनमें भी कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं? तो ये आप देख सकते हैं, मेरे बोर्ड पर लिखा हुआ है पीछे। फिज़िक्स में यदि हम टॉपिक की बात करें तो कौन सा टॉपिक है हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट? नेचुरल फिनोमेना और इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये दोनों के दोनों चैप्टर जो है फिल्ड विथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, डायग्राम्स, रीजनिंग क्वेश्चंस, डेरिवेशंस। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की सॉल्व करने के लिए, रे डायग्राम बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि गलतियाँ हो जाती, एक जगह भी आपने प्लस का माइनस दिख गया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ग्लास स्लैब का डेरिवेशन, जो ज़रूरी पॉइंट्स है वो आपको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना है और वो कोई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एनसीईआरटी एग्जाम्पल और सैंपल पेपर से कर। केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, दूसरा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स है, ये चैप्टर में आपको मेमोरी याद रखने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है, रीजनिंग बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ऐसा न्यूमेरिकल का, न्यूमेरिकल के नाम में यहाँ पर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस के अलावा और कोई दूसरा न्यूमेरिकल नहीं, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, उनको आइडेंटिफाई करने के तरीके, डिफरेंट कंपाउंड्स, उनके कलर, उनकी प्रॉपर्टीज, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाता है। तो यहाँ पर आपको चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो टॉपिक्स हो गई प्योरली मेमोरी बेस्ड टॉपिक्स हो। फिजिक्स के जितने भी टॉपिक थे ये सारे प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक। यहाँ पर मेमोराइज करने की चीज़ें कम है, बट जैसे आप केमिस्ट्री में आ गए, यहाँ पर मेमोराइज करने की चीज़ें ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर ऐसा आपके पास डायग्राम नहीं है, तो हमें चीज़ों को तरीके से याद करना पड़ेगा। मूविंग फॉरवर्ड, द लास्ट सेक्शन व्हिच इज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में आप देख सकते हो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है 3। लाइफ प्रोसेसेस। अब ये बात आप भी जानते हो, लाइफ प्रोसेस अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें आपको डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ों का अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। इनके डायग्राम से इनकी लेबलिंग है। तो ये कैसा सेक्शन हो गया? मेमोरी प्लस प्रैक्टिस। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस ज़्यादा है, रे डायग्राम की प्रैक्टिस ज़्यादा है, क्वेश्चन सॉल्व करने, रीजनिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा है। यहाँ पर डायग्राम्स की प्रैक्टिस ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखने की प्रैक्टिस ज़्यादा है और रीजनिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा है। केमिस्ट्री के सेक्शन की बात करेंगे तो केमिस्ट्री में आपको प्रैक्टिस कम, मेमोरी ज़्यादा है। प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ की करनी है? आपको प्रैक्टिस करनी है इक्वेशंस को बैलेंस करने वाले क्वेश्चंस की। अदरवाइज मैथ्स से जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे रीजनिंग टाइपली और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। अब सर हम करें तो करें क्या? ज़्यादा समय बचा नहीं है, आपने वो इतने सारे चैप्टर बता दिए, अब इनको करें कैसे? तो देखो सबसे पहले अपने आप पे कॉन्फिडेंस, तो देखो अपने आप पे तो कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। साल भर आप लोगों ने मेहनत की है, पढ़ाई की है, हाफ ईयरली, पार्ट टेस्ट, प्री बोर्ड, स्कूल के अलग-अलग एग्जाम, ट्यूशन कोचिंग जाते हो, वहाँ पर भी एग्जाम दी है, इतना रिवीजन हुआ है, तो आप लोगों को आता है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता है।
अपने दिमाग पे भरोसा करो, रखो और अपने आप पे भरोसा रखो। आपने जो पढ़ाई की है सब अच्छे से पढ़ाई की है, सो बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस की कभी बिल्कुल भी मत आने देना। बट लास्ट मोमेंट पर रिवीजन कैसे करें? तो इसके लिए बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा तरीका है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। क्या है? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? हमारे पास, आपके पास, सभी के पास, इस दुनिया में सबके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ओनली 24 आवर्स। उसमें से 8 घंटे नींद में चले गए, माइनस कर दी, बचे 16 आवर्स। उसके बाद सर खाना पीना, नहाना, इधर उधर जाना, रिलैक्सेशन, ये 6 घंटे भी माइनस करती। फिर भी हमारे पास 10 घंटे बचते बेटा, रोज की। और ये बहुत है हमारे लिए। अब करना क्या है इन्वेस्टर? इन 10 घंटों में आपको 3 घंटे के 3 सेक्शन में डिवाइड करना है इस पार्ट, और 3 आवर्स ऑन ईच सब्जेक्ट देना है। 3 घंटे में से पहले 2 घंटे, फर्स्ट 2 आवर्स, किस चीज पर फोकस करना है? रिवीजन एंड मेमोराइज, रिवीजन एंड मेमोराइज, रिवीजन एंड मेमोराइज। इस बात को याद कर लो, फिट कर लो, हर सब्जेक्ट हर एग्जाम में काम आने वाली तरीका होता है रिवीजन का। क्योंकि सब बोलते कि रिवाइज करो, करते कैसे बताया नहीं। सब बोलते मेमोराइज करो, करते कैसे बताया नहीं। प्रैक्टिस करो, कैसे करते बताया नहीं। तो हम बता रहे हैं तो ध्यान से सुनो। टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला फंडा आपको क्या जानना है? 3 आवर्स ईच सब्जेक्ट को डिवाइड करना है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 3 घंटे निकालो, और वो 3 घंटे आप अपनी स्टडी टेबल पे बैठे रहेंगे। क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम भी 3 आवर्स की होती है बेटा, आधे घंटे की नहीं होती है। एक बार आप अपनी बेंच पे बैठ गए, अपनी जगह पर बैठ गए, अपनी चेयर पे बैठ गए, उसके बाद आपको वहां से हिलना भी नहीं है। अगले 3 आवर्स तक टाइमर चालू कर देना। क्लियर? अब क्या करना है? अपनी बुक ओपन कीजिए, जहाँ पर आपके नोट्स हैं, क्लास नोट्स होंगे, एनसीईआरटी होगी, ठीक है? या फिर आप लोगों के पास मार्केट में अवेलेबल बहुत सारी आजकल सैम्पल पेपर्स की बुक आती है, रिफ्रेशर्स आती है, जो भी बुक है जिसमें भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सारे फॉर्मूले लिखे हैं। आपको क्या करना है? अगले 2 घंटे तक सिर्फ क्या करना है? रिवाइज, मेमोराइज, रिवाइज, मेमोराइज। करते कैसे है इसको? 10 पॉइंट्स क्लैरिटी से पढ़ना है, अच्छे से, आंख बंद करनी है, एंड ट्राई टू रिकॉल ऑल दोज पॉइंट्स इन द सेम ऑर्डर। कुछ याद आएंगे, कुछ नहीं आई। फिर से देखा, फिर आप बंद करिए, फिर से देखा, फिर आप बंद करिए। द सेम प्रोसेस यू हैव टू रिपीट फॉर द नेक्स्ट 120 मिनट्स। 120 मिनट, 2 घंटे तक आपको यही प्रोसेस रिपीट करनी है। जो भी जरूरी फॉर्मूला है, जो भी जरूरी रीजनिंग है, जो भी डायग्राम है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, आपने उसको 10-10 के पार्ट्स के 10-10 चीजें देखी, 10 मिनट तक देखा, 2 मिनट के लिए आँख बंद की और आंखों के सामने विजुअलाइज करो, ट्राई टू रिकॉल जो आपने देखा। अब जैसे ही ये 120 मिनट्स हो जाते हैं, नेक्स्ट आपके पास जो भी सैंपल पेपर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आपके स्कूल वालों ने भी आपको प्रोवाइड किया होगा, आप जिस भी कोचिंग ट्यूशन जाते हैं उन लोगों ने आपको प्रोवाइड किया होगा। सो नेक्स्ट 1 आवर, नेक्स्ट 60 मिनट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप क्या करोगे? वहां पर सैंपल पेपर को सॉल्व करोगे। सर किसका सैंपल पेपर सॉल्व करें? जो भी सैंपल पेपर आपको मिल जाता है, उस सैंपल पेपर में इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन होंगे, अगले 1 घंटे तक आप उसको सॉल्व करोगे। तो इस तरीके से 3 घंटे में आपका फिजिक्स कवर होगा। सेम अब आप अगले आधे घंटे का ब्रेक लेंगे। नेक्स्ट 3 आवर्स की सिटिंग आप किसके लिए शुरू करोगे? केमिस्ट्री के लिए शुरू करोगे। सेम प्रोसेस कर दी केमिस्ट्री में फॉर 120 मिनट्स, 2 आवर्स। देखा, रिकॉल, देखा, रिकॉल, पढ़ा, समझा, रिकॉल। 120 मिनट तक यही प्रोसेस करनी है। अगर आपको एक बार याद हो गया, फिर से कर, याद हो गया, फिर से कर। 120 मिनट तक इस चीज को रोकना नहीं है। अगेन नेक्स्ट 60 मिनट्स क्या करोगे? अब सैंपल पेपर में से इन 2 चैप्टर्स के क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के सॉल्व करने हैं। जितने भी सैंपल पेपर आप 1 घंटे में सॉल्व कर सकते हो, चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन हो, चाहे असर्शन रीजन हो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 3 मार्क्स का हो, पैराग्राफ हो, या लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स हो, जो जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है अगले 1 घंटे तक आपको सॉल्व करना है। सेम गोज विद बायोलॉजी। ये प्रोसेस आपको आज 9 घंटे कर लो, कल 9 घंटे कर लो, गारंटी से कह रहा हूं, परसों 20 तारीख को बहुत शानदार पेपर जाने वाला है, बहुत अच्छे से पेपर जाएगा। ट्रस्ट मी, एक बार अपने आप पे भरोसा करो, और जो नोट्स आपके सामने है, प्रैक्टिस की हुई है आप लोगों ने, उसको अच्छे से पढ़ो। हमारे लिंक आपको मिल जाएगी, हमारे नंबर आप तक आ जाते हैं।
आपको जो भी डाउट आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो कि सर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, जस्ट ट्राई टू कॉन्टेक्ट अस, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। हम आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, याद नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, कुछ डाउट रह गया है, तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। एग्जाम के बाद भी आपका पेपर कैसा हुआ, आप अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम आपको अगले पेपर में आपको आपके साथ-साथ आप जैसे जितने भी और बच्चे हैं, हम उनको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। क्योंकि जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, वही प्रॉब्लम बाकी बच्चे भी फेस कर रहे होंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है, आप उन्हें कह सकते हैं कि हमें दिग्विजय सर से कनेक्ट कर दीजिए, मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूँ। एनी प्रॉब्लम, हम आपके लिए मौजूद हैं, हम आपके लिए यहाँ पर हाज़िर हैं। हरिद्वार क्या, एक भी बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है, मैं चाहता हूँ वो मेहनत करे, अपने आप पे भरोसा करे, क्योंकि मोशन है तो भरोसा है।